तो सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया हो गए और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। आई होप आपको कल का सरप्राइज काफी ज्यादा बढ़िया लगा होगा, क्योंकि कल हमने अपने किम का नेक्स्ट एपिसोड अपलोड किया था। तो अब बढ़ते हैं इसी वाले मांगा की तरफ, क्योंकि अपनी पिछली वीडियो का टारगेट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जो कि था 1.5K लाइक्स का। अब जैसे ही वो कंप्लीट होती है मैं नेक्स्ट एपिसोड लेकर आ जाऊंगा। मजाक कर रहा हूँ, कल आपको वापस से किम का एपिसोड देखने के लिए मिल जाएगा, बट उससे पहले शर्त यही है कि प्लीज इस वीडियो को भी लाइक जरूर से कर देना। एंड जो कल किम का एपिसोड आएगा उसके लिए मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, आप सब खुद ही लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलो अब जल्दी से बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं स्टोरी टेलर बताता है ये सभी स्टोन स्पाइडर्स हैं और ये सब F लेवल की हैं, जो कि रेनबो माउंटेन्स के पास ही रहती हैं। एंड उसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं उन स्टोन स्पाइडर्स को, और उसके बाद फिर हमें यहाँ पर इन स्पाइडर्स के बारे में बताया जाता है, जैसे कि जो इनके दांत और जाले होते हैं वो काफी ज्यादा जहरीले होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम वाली बात ये नहीं है, बल्कि ज्यादातर प्रॉब्लम वाली बात ये है कि ये सभी लोग ग्रुप में रहती हैं, वो भी हंड्रेड्स ऑफ ग्रुप में। जिसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि अपनी स्वॉर्ड को पकड़ते हुए स्टोन स्पाइडर्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलता है, अरे यार सच में ये तो स्टोन स्पाइडर्स का पूरा अड्डा है। जिसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि एक स्लाइस लगाते हुए बोलता है, ये पूरा का पूरा F लेवल के मॉन्स्टर्स का लायर है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं। एंड उसी के साथ हम यहाँ पर देखते हैं उन स्पाइडर्स को भी, जो कि धीरे धीरे कर फ्रांसिस की तरफ ही आगे बढ़ रही होती हैं। लेकिन वहीं पर जो अपना फ्रांसिस है वो काफी ज्यादा ही स्पीड में इन सभी के बिल्कुल बीच से होकर गुजरता है। एंड हम वहीं पर नोटिस करते हैं फ्रांसिस जहाँ जहाँ से आया होता है उस जगह के सभी स्पाइडर्स अचानक से ही मारे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अपना फ्रांसिस साथ के साथ इन पर अटैक करते हुए आगे बढ़ता है। और इतना करने के बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस एक जगह खड़े होकर बोलता है, F लेवल के मॉन्स्टर्स को मारना ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा इजी है। लेकिन तभी उसके बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस बताता है, स्टोन स्पाइडर्स को अपनी टेरिटरी काफी ज्यादा बढ़िया लगती है, जिसकी वजह से अगर इन्होंने यहाँ पर अपना लायर बना लिया तो इसके आसपास जितने भी फिर मॉन्स्टर्स होंगे वो सभी स्पाइडर्स मिलकर उन मॉन्स्टर्स को मार देंगी। तो इसका साफ मतलब यहाँ पर ये है कि मुझे यहाँ पर और ज्यादा मॉन्स्टर्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और इतना बोलने के बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस मन में सोचने लगता है, अरे यार शायद मुझे इसी वजह से रास्ते में कहीं पर भी कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिला था, लेकिन ये सब तो मैंने सोचा भी नहीं था। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस का एक प्लान, जहाँ पर उसने प्लान बनाया था कि वो सभी E लेवल के मॉन्स्टर्स को मारेगा एंड उनसे पॉइंट्स इकट्ठे करने के बाद धीरे धीरे कर उन्हें सेल कर देगा, जिसकी वजह से उसके पास पॉइंट के साथ साथ काफी ज्यादा पैसे भी हो जाएंगे। एंड इतना सोचने के बाद ही फिर हम यहाँ पर देखते हैं फ्रांसिस के सामने उसका सिस्टम आ जाता है। एंड यहाँ पर सिस्टम को एनालाइज करने के बाद फ्रांसिस बोलता है, इतने सारे F लेवल मॉन्स्टर्स को मारने के बाद भी मुझे एक भी एट्रीब्यूट पॉइंट्स नहीं मिला, ये तो बिल्कुल भी फेयर नहीं है। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं अपना फ्रांसिस एक बिल्डिंग के आगे आकर खड़ा हो जाता है एंड उसे उस बिल्डिंग के अंदर से काफी ज्यादा आवाजें भी आ रही होती हैं। एंड यहाँ पर इस आवाज को सुनने के बाद फ्रांसिस काफी ज्यादा ही खुश होते हुए बोलता है, ये सभी स्पाइडर्स मेरी न्यू स्किल को परफेक्ट बनाने के लिए काफी ज्यादा बढ़िया हैं। जिसके तुरंत बाद हम देखते हैं अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा ही स्पीड में वापस से इन स्पाइडर्स की तरफ चले जाता है। जिसके बाद यहाँ पर जो अपना फ्रांसिस है वो धीरे धीरे कर अपनी स्किल्स को यहाँ पर ट्राई करने लगता है। एंड उसकी जो सबसे पहली स्किल होती है वो होती है F लेवल की मूवमेंट स्किल, जिसका नाम है लीफ स्टेप। और वहीं पर हम देखते हैं इस स्किल के यूज करने की वजह से अपना फ्रांसिस एक ही बार में काफी ज्यादा अटैक्स कर पा रहा होता है। और उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जो कि इस फाइट को काफी ज्यादा ही इंजॉय कर रहा होता है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, ये मूवमेंट स्किल मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना देंगी, और अगर मैंने इसे अभी अभी ही सीखा है तो वो जितनी भी स्पाइडर्स हैं अब वो मुझे बिल्कुल भी अप्रोच नहीं करने वाली। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं वापस से इसी सिटी को, जिसके अंदर से अपना फ्रांसिस धीरे धीरे कर बाहर आ रहा होता है। एंड जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वो अपनी सिस्टम विंडो को वापस से ओपन करता है। एंड उस विंडो को देखने के बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है, फोक्स रिवर की एक्सचेंज मार्केट के अंदर जो भी मुझे F लेवल की मूवमेंट स्किल मिली थी उन सभी के अंदर लीफ स्टेप्स काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन हाँ साथ ही साथ मुझे इसे सीखने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं इसे पिछले 10 दिन से ही सीख रहा हूँ, बट अभी तक भी मैं इसके अंदर काफी ज्यादा कच्चा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस एक लेक्चर देते हुए बताता है, स्किल्स को सीखने के लिए 4 स्टेप्स होते हैं, जिसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो है बिगनर, और उसके बाद आता है अप्रेंटिस, उसके बाद आता है प्रैक्टिशियन, एंड लास्ट में जाकर बनते हैं मास्टर। और हाँ, ये जो जॉइंट एक्शन है ये सिर्फ 3 ही दिन का है, जिसकी वजह से वेस्ट करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो मुझे यहाँ पर जल्दी से जल्दी जितने भी स्टोन स्पाइडर्स के लायर
फायर हैं वो ढूंढ ढूंढ कर खत्म करने होंगे ताकि मैं फिर ई लेवल के मॉन्स्टर्स को मार सकूं। लेकिन तभी हमारा यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं जंगल के बीचों बीच कई लोग भाग रहे होते हैं और उसी के साथ साथ फिर वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, वो रहा उधर, जल्दी से उसे पकड़ो। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये कोई और नहीं बल्कि वही मोटा बच्चा होता है जो कि किसी से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। तभी हम उसके बाद देखते हैं एक पेड़ के ऊपर से ब्लड टपकना स्टार्ट हो जाता है एंड इस पेड़ के ऊपर बैठा होता है वही छोटा बच्चा जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है एंड वो देखने में भी काफी ज्यादा इंजर्ड लग रहा होता है। जिसके थोड़ी देर बाद फिर वो बच्चा ऊपर से कूदते हुए बोलता है, आखिरकार वो कौन हो सकता है जो कि मुझे मारना चाहता हो, और यहाँ तक कि उन्होंने मेरे लिए तो ट्रैप्स भी बिछाए थे। मुझे ऐसा लगता है मैं उस बंदे को काफी ज्यादा ही अच्छे से जानता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो छोटा बच्चा अपने एक ही पैर से जंप करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और हाँ, जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं उस बंदे को जरूर से ढूंढूंगा एंड ये जो मेरे साथ हुआ है मैं इस चीज का भी बदला उससे लेकर रहूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं ये छोटा बच्चा आगे बढ़ते बढ़ते उसी सिटी के पास आ जाता है जिसे देखने के बाद फिर ये बच्चा बोलता है, आखिरकार ये कौन सी जगह है, और इतना बोलने के साथ ही वो बच्चा इस सिटी के अंदर भी आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। जिसके तुरंत थोड़ी देर बाद ही उसे ये रियलाइज हो जाता है कि उसने यहाँ पर आकर कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वहाँ पर एक काफी ज्यादा ही बड़े वाला झुंड होता है, वो भी स्टोन स्पाइडर्स का। एंड यहाँ पर इसे देखने के बाद ये बच्चा शौक होते हुए बोलता है, डैम इट, ये तो स्टोन स्पाइडर्स का लायर है। और वहीं पर हम देखते हैं वो सभी स्पाइडर्स धीरे धीरे कर इसी की ही तरफ आगे बढ़ रही होती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो स्टोन स्पाइडर्स आगे आ रही होती हैं, इस बच्चे की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। जिसके बाद फिर ये बताता है, नहीं, मेरे पैर पर चोट लगी हुई है जिसकी वजह से ये जो स्पाइडर्स हैं उन सभी ने मुझे घेरना स्टार्ट कर दिया है, और अगर गलती से भी इन पॉइजन्स वाली स्पाइडर्स ने मुझे बाइट कर लिया तो मैं अभी के अभी मारा जाऊंगा। और वहीं पर हम उसके बाद देखते हैं जहाँ पर लास्ट टाइम में ये स्पाइडर्स उसके ऊपर फाइनली अटैक कर देती हैं एंड ये बच्चा अपने आप को डिफेंस करते हुए चिल्लाकर बोलता है, नहीं, मैं यहाँ नहीं मरना चाहता क्योंकि अभी तक तो मैंने काफी ज्यादा डिलीशियस खाना भी नहीं टेस्ट किया है। बट तभी हम देखते हैं वो जो स्पाइडर्स इस बच्चे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ी थी वो अचानक से ही बीच से कट जाती हैं। लेकिन यहाँ पर इसको अभी भी ये सब कुछ नहीं पता होता। जिसके बाद फिर ये वापस से चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं, और मैं अभी तक वर्जिन हूँ। लेकिन उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर वापस से एक और काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को। जिसके बाद फिर ये बच्चा धीरे धीरे कर अपनी आंखें खोलता है एंड वहीं पर खड़ा होता है अपना फ्रांसिस, जो कि काफी ज्यादा कूल लुक बनाते हुए बोलता है, सीरियसली, क्या यहाँ पर एक छोटा बच्चा भी जॉइंट एक्शन के अंदर ज्वाइन हो सकता है? मतलब कि मिलिट्री सच में इस चीज को अलाउ करती है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं उस छोटे बच्चे को जो कि काफी ज्यादा शौक होते हुए बोलता है कि क्या ये वही बंदा है? हाँ, सच में ये वही बंदा है जिसका ध्यान रखने के लिए रोग ने मुझसे कहा था। फिर उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं फ्रांसिस और वो छोटा बच्चा एक घर के अंदर बैठ चुके होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वो बच्चा होता है वो अभी भी अपने फ्रांसिस को देखकर बोलता है, बट क्या उसने सारे स्पाइडर्स को मार डाला? मतलब कि क्या सच में ये एक जूनियर स्टार फॉलन वॉरियर है? लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को जो कि उस छोटे बच्चे से बोलता है, मोटे, जो तेरे चोट लगी है वो इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, तो इस वजह से अब तू आगे नहीं जा सकता और अब यहीं रुककर रेस्क्यू टीम का वेट कर क्योंकि मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर पोल को जो कि काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए बोलता है, आखिरकार ये मोटा कौन है? मेरा नाम पोल लुइस है, क्या तुम सच में मुझे नहीं जानते? बट हम उसके बाद देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को जो कि नॉर्मल लुक में ही बोलता है, नहीं, मैं तो नहीं जानता। एंड इतना सुनने के बाद यहाँ पर पोल की काफी ज्यादा बड़े वाली बेइज्जती हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी वो काफी ज्यादा एम्बेरेसिंग फील करते हुए बोलता है, ओह, रोग ने मुझे बताया था कि वो यहाँ पर सिर्फ आधे महीने से ही है, इसलिए वो मेरा नाम नहीं जानता। हाँ, तो बस अब थोड़ा सा रुको और उसके बाद ये भी जान जाएगा कि आखिरकार मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। लेकिन हम उसके बाद देखते हैं अपना फ्रांसिस बिल्डिंग से बाहर आने लगता है, लेकिन उसी के पीछे पीछे यहाँ पर होता है पोल जो कि अपने मन में सोचने लगता है, क्या मैं इसे यहाँ पर बता दूं कि मेरा हंट किया जा रहा है और अगर उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया तो वो लोग मुझे मार देंगे, जिसकी वजह से जब तक मैं यहाँ पर रिकवर नहीं हो जाता मुझे इसकी प्रोटेक्शन लेनी ही होगी। फिर इतना सोचने के बाद यहाँ पर पोल अपने फ्रांसिस से बोलता है, हे, तुमने यहाँ पर अभी लीफ स्टेप का यूज किया है ना, लेकिन सच में वो तो एकदम बेकार हैं और यहाँ पर इन्हें सीखना भी काफी ज्यादा मुश्किल है और इसी के साथ साथ अगर यहाँ पर तुम्हारे लेवल की बात की जाए तो वो भी काफी ज्यादा लो है। बट मुझे यहाँ पर ई लेवल की मूवमेंट स्किल पता है जिसका नाम है लीफ फ्लैश, और हाँ, वो काफी ज्यादा ही पावरफुल है एंड सीखने में भी काफी ज्यादा इजी। तो अब बताओ, क्या तुम्हें वो चाहिए
जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जो कि उसे काफी ज्यादा शक की निगाहों से देखते हुए बोलता है, क्या सच में? एंड इसी के साथ यहाँ पर एक एपिसोड खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं अपना फ्रांसिस पोल से बोलता है, ई लेवल की मूवमेंट स्किल ली फ्लैश। इतना सुनने के बाद फिर यहाँ पर पोल बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, चलो फिर ठीक है, हम एक डील करते हैं। अगर तुम मुझे यहाँ पर जो इंटेक्शन के अंदर प्रोटेक्ट करते हो तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर ली फ्लैश की स्किल दे दूंगा। लेकिन हम उसके बाद देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा ही हंसते हुए बोलता है, क्या सच में तुम मजाक कर रहे हो क्या छोटे मोटे बच्चे? लेकिन हम उसके बाद देखते हैं यहाँ पर पोल काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए बोलता है, मैं सीरियस हूँ और मैं पोल लुइस हूँ, गोल्डन सिटी का जाना माना जीनियस, और जो मेरे फादर हैं वो हैं होवर्ड लुइस, और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी मोटा नहीं हूँ, बस मैं थोड़ा सा मस्कुलर हूँ, ये कोई मोटापा नहीं है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वापस से फ्रांसिस पोल को देखते हुए बोलता है, सीरियसली? लेकिन वही साथ ही साथ वो मन में सोचने लगता है, होवर्ड लुइस ये तो गोल्डन सिटी की मर्सनरी गिल्ड का लीडर है ना? लेकिन तभी हम देखते हैं पोल को, जो कि वापस से काफी ज्यादा एटीट्यूड में बोलता है, ऑफ कोर्स होवर्ड लुइस मेरे फादर हैं और मुझे यहाँ पर किसी ने फंसा दिया है, और उसके बाद अब वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, मतलब कि मुझे हंट कर रहे हैं। जहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं इतना बोलने के साथ ही पोल अपने रिस्ट पर लगे एक बैंड से एक स्क्रीन शो करते हुए बोलता है, मैं तुम्हें पहले लीफ फ्लैश सिखाऊंगा और उसके बाद का जो रिवॉर्ड रहेगा वो तुम्हें काम पूरा होने के बाद मिलेगा, तो इस वजह से अब तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही होगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस भी अपने रिस्ट में बंधे हुए उस बैंड से स्किल को कॉपी करते हुए बोलता है, ये तो बड़ा दिल वाला है। जिसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं फ्रांसिस का सिस्टम भी इस चीज को डिटेक्ट कर लेता है, एंड उसके बाद वो बताता है, ये है लीफ फ्लैश एंड ये एक ई लेवल की स्किल है जो कि लर्न बिल्कुल भी नहीं है तुम्हें। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर सिस्टम कुछ भी शो नहीं कर रहा होता है। एंड इतना देखने के बाद मन में फ्रांसिस सोचने लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जब वॉरियर सिस्टम को स्पेल के बारे में पता चल जाएगा उसके बाद ही ये इस स्किल की सारी इंफॉर्मेशन दे पाएगा, जिसके बाद स्किल के लेवल को देखने में काफी ज्यादा आसानी होगी। बट वहीं पर हम देखते हैं यहाँ पर पोल को, जो कि बैठा बैठा मन में सोच रहा होता है, वो जरूर से काफी ज्यादा सरप्राइज होगा, क्योंकि जो ये ई लेवल की मूवमेंट स्किल है ये लगभग पूरे 10 लाख की होती है, पर हाँ मेरे लिए तो ये कुछ भी नहीं है। एंड उसी के बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि अपना हाथ आगे करते हुए बोलता है, तो ठीक है ये डन रहा, मैं तुम्हें रेनबो माउंटेन के एकदम डीप में लेकर जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर जितने भी स्टोन स्पाइडर्स के लायर हैं उन सभी को खत्म करने के बाद, जिस वजह से वो लोग तुम्हें वहाँ पर नहीं ढूंढ पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं फ्रांसिस हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है, बाय द वे मेरा नाम फ्रांसिस होबलेट है। जिसके बाद फिर यहाँ पर पोल भी हाथ मिलाते हुए बोलता है, तुमसे मिलकर काफी ज्यादा बढ़िया लगा, खैर वैसे मुझे तुम्हारा नाम पहले से ही पता था। लेकिन उसके जस्ट बाद हम यहाँ पर देखते हैं ये सब कन्वर्सेशन चली रही होती है, बट तभी यहाँ पर कांच तोड़कर एक अटैक आता है, जहाँ पर हम देखते हैं उन अटैक्स के आगे 2 ब्लेड लगे होते हैं। एंड इस चीज को देखने के बाद फ्रांसिस और पोल दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। एंड यहाँ पर पोल चिल्लाते हुए बोलता है, ये दुश्मन है, और इतना सुनने के बाद जो अपना फ्रांसिस है वो सोर्ड्स निकालकर उन अटैक्स को ब्लॉक करने लग जाता है, और उसी के साथ साथ फिर वो बोलता है, आखिरकार ये कौन है? जिसके तुरंत बाद हम देखते हैं यहाँ पर 3 पर्सन्स को, जो कि कुछ ज्यादा ही अपग्रेडेड आर्मर के साथ खड़े होते हैं। एंड हमें यहाँ पर उन आर्मर की वजह से उनके चेहरे भी नहीं दिखते, बट उनका जो लीडर होता है वो आगे बढ़ते हुए बोलता है, पोल तुम अपनी टूटे हुए पैर की वजह से हमसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं पोल को, जो कि साइड में बैठा हुआ बोलता है, तुम चुपके से मेरे पास आ कैसे गए? बास्टर्ड, मेरा मतलब ये है कि तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला? बट हम तभी देखते हैं उनमें से वापस एक और पर्सन बोलता है, तुम्हें यहाँ पर एक और अनलकी पर्सन को ऐड नहीं करना चाहिए था, बल्कि उसके बदले तुम्हें डायरेक्ट हमारे पास ही आना चाहिए था। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं पोल को, जो कि काफी ज्यादा ही घबराते हुए अपने फ्रांसिस से बोलता है, फ्रांसिस ये वही लोग हैं जो कि मेरा पीछा कर रहे हैं, तो चलो अब मैं इन्हें रोकता हूँ, तब तक के लिए तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि इनफैक्ट यहाँ पर रोग ने मुझसे ये बोला था कि मैं तुम्हारा जॉइंट एक्शन के अंदर ध्यान रखूं, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया, जिस वजह से मैं ही मुसीबत में पड़ गया हूँ, इसके लिए मुझे माफ कर देना। और हाँ, जब तुम यहाँ से वापस जाओगे तो मेरे फादर को इस चीज के बारे में रिपोर्ट कर देना, जिसके बाद फिर मेरे फादर इन सब से उस चीज का बदला लेंगे। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि पोल को देखते हुए मन में बोलता है, क्या रोग ने इससे कहा था कि? लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं इस बात को कंप्लीट होने से पहले ही वो पर्सन बीच में बात करते हुए बोलता है, क्या भागो,
आखिरकार इसका क्या मतलब है, क्योंकि तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं भाग सकता पोल, जिसकी वजह से अब वो अनलकी पर्सन भी तुम्हारे साथ ही मरने वाला है। लेकिन उसके तुरंत बाद हम देखते हैं यहाँ पर पोल बोलता है, आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ये जो मास्क हैं वो सच में तुम्हारे चेहरे को छुपा सकते हैं? क्योंकि मैं तुम्हें अभी भी पहचानता हूँ, लियोड फैमिली के डॉग्स। मैं तुम्हारी डिस्गस्टिंग स्मेल को दूर से ही फील कर सकता हूँ। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं उन तीनों पर्सन में से फिर एक पर्सन बोलता है, आखिरकार तुमने हमें कैसे पहचाना? लेकिन उसके बाद हम देखते हैं इन तीनों पर्सन में से लीडर अपने साइड में खड़े हुए इस पर्सन को मारते हुए बोलता है, इडियट, वो हमारे साथ सिर्फ एक ट्रिक ही खेल रहा है। लेकिन इन सब की बातें सुनकर यहाँ पर अपने फ्रेंड्स को कुछ तो याद आता है, जिसकी वजह से फिर वो बोलता है, क्या लियोनार्ड फैमिली, वो भी गोल्डन सिटी के अंदर? ये तो कुछ फेमिलियर सा साउंड करता है। एंड इतना सोचने के साथ ही फिर यहाँ पर फ्रांसिस एक फ्लैशबैक को सोचता है, जहाँ पर एक टकला पर्सन किसी से बोलता है, जनरल हैवलेट, आपने लियोनार्ड को सेव किया है, जिसकी वजह से फिर लियोनार्ड फैमिली भी अपनी जान देकर आपकी सेवा करेंगे। जिसके बाद फिर हम देखते हैं उसी टकले पर्सन को जो कि थोड़ा सा बूढ़ा होता है। एंड उसके बाद फिर वो एक छोटे बच्चे को देखकर बोलता है, क्या होनहार लड़का है, तुम बड़े होकर देश के एक जीनियस बनोगे। और मेरे यंग मास्टर, अगर आपका कोई ऑर्डर है तो प्लीज आप उस चीज का हुक्म मुझे दीजिए। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वही टकला पर्सन हैवलेट के खिलाफ जाकर बोलता है, योर ऑनर, ये वही है जिसने अपनी ड्यूटी छोड़ दी थी और इसी की वजह से हमने अपनी पूरी सिटी को खो दिया और यही सच्चा गुनहगार भी है। जिसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं जज हुक्म देते हुए बोलता है, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि मॉन्स्टर टाइड के दौरान हार्ले हैवलेट ने शार्नविच सिटी को छोड़ दिया था और इसने अपनी ड्यूटी को बीच में छोड़कर काफी ज्यादा ही बड़े वाला क्राइम किया है। एंड यहाँ पर इस चीज को सोचने के बाद अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। जेड लियोनार्ड, जो कि लियोनार्ड फैमिली का लीडर है। एंड यहाँ पर इस चीज से एग्री करते हुए पॉल बोलता है, हाँ वही बूढ़ा गंजा बास्टर्ड। एंड यहाँ पर वापस से कंफर्म होने के बाद फ्रांसिस काफी ज्यादा ही ऑरा रिलीज करते हुए मन में बोलता है, जेड, जिसने मेरे फादर की बदनामी की थी। एंड वहीं पर जो पॉल है उन तीनों पर्सन्स पर अटैक करते हुए आगे बढ़ते हुए बोलता है, यही टाइम है, भागो यहाँ से। लेकिन वहीं पर जो वो तीनों पर्सन्स होते हैं वो पॉल पर अटैक कर देते हैं। एंड इस चीज को डिफेंस करने के लिए पॉल को भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। एंड वहीं पर एक पर्सन अपने फ्रांसिस के पास भी आ जाता है, जिसके बाद फिर वो फ्रांसिस पर अटैक करते हुए बोलता है, तुम सच में काफी ज्यादा अनलकी हो कि तुम पॉल से मिले, तो चलो अब यहाँ पर मारे जाओ। बट वहीं पर हम देखते हैं फ्रांसिस को, जो कि अब काफी ज्यादा ही गुस्से में आ चुका होता है एंड पूरी लड़ाई के स्टांस में भी। और यहाँ पर उस चीज को अचानक से देखने की वजह से उस हंटर की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके बाद उस पर पड़ता है एक काफी ज्यादा ही भयंकर वाला अटैक। एंड उसके बाद जो यहाँ पर फ्रांसिस होता है वो फाइनली अपने फाइटिंग स्टांस में आ जाता है। और यहाँ पर अपने फ्रांसिस को देखने के बाद पॉल मन में सोचता है, क्या यही वो बंदा है? और फिर यहाँ पर वापस से वो तीनों हंटर्स खड़े होते हुए बोलते हैं, ये काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, आखिरकार ये इस धरती पर है कौन? लेकिन वहीं पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि अपने मन में सोच रहा होता है, ये लियोनार्ड फैमिली के काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। एंड ये जो पर्सन्स हैं ये सभी इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर हैं। एंड उसी के साथ साथ इनके पास F लेवल के स्टार फॉलन कपड़े भी हैं, जिस चीज का खासकर मुझे यहाँ पर ध्यान रखना होगा। लेकिन हाँ, इनसे डील करने में मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, बस मुझे यहाँ पर थोड़ा सा टाइम चाहिए। और साथ ही साथ मुझे अभी ये भी नहीं पता कि उनके पास अभी और भी बैकअप होगा या फिर नहीं। एंड जब यहाँ पर बैटल स्टार्ट होगी तो मुझे यहाँ पर अपना बेस्ट ही देना होगा। एंड वेल, इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको काफी ज्यादा बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर ही इसके नेक्स्ट एपिसोड्स लेकर आने वाला हूँ। और साथ ही साथ कल आने वाला है किम का नेक्स्ट एपिसोड। चाहे अब यहाँ पर टास्क कंप्लीट हो या फिर ना हो, कल किम का एक और एपिसोड आ जाएगा, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। चलो मैं मिलता हूँ कल एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।